जनपद बहराइच के ब्लॉक नवाबगंज इलाके में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। बाबागंज शहनाज रूरल मिशन हेल्थ अस्पताल में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। शहनाज रूरल हेल्थ मिशन अस्पताल बाबागंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा नानपारा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एम सिद्दीकी ने पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको आदर्श बताते हुए उनके बताए हुए रास्तों पर चलने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री सिद्दीकी ने कहा कि इंदिरा गांधी आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी के बाद अभी तक देश में कोई भारत को महिला प्रधानमंत्री नहीं मिला है। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए जो सराहनीय रहा, जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। वरिष्ठ कांग्रेसी ठाकुर बद्री सिंह ने कहा कि पटेल जी की दूरदर्शिता और पक्के इरादे हमें प्रेरणा देते हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रामदीन गौतम ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने भारत को एक नई दशा दिया था तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई साम्राज्यों को इकट्ठा करके भारत की स्थापना कराई थी। शकील अहमद, साकिर, कुलदीप, संदीप, नसीर, राशिद सहित कई ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर छात्र छात्राओं से निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने देश के दो महान विभूतियों का लेकिन विडंबना है, एक की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, एक की जन्मतिथि मना रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, उनको 84 में आतंकवादी उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा ही हत्या कर दी गई थी। और सरदार पटेल जी की आज 141वीं जयंती है। दोनों को एक साथ हम लोग जो है एक की पुण्यतिथि और एक की जयंती मना रहे हैं। और दोनों विभूतियाँ देश की जान थी और देश को आज़ाद कराने में, देश को बनाने में, देश को एक करने में हमारे स्वर्गीय सरदार पटेल जी का विशेष योगदान था। और हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का तो देश के लिए माना जाता था कि ये खुद ही कहते थे कि मेरा एक एक बूंद खून का एक एक बूंद देश के काम आएगा। और वही हुआ। आखिरकार देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि, आज हम 41वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और हमारे इंदिरा जी 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू, और ऐसे राजघराने में इनका जन्म हुआ।
इसके बाद 1966 में हमारे भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी बहुत ही कुशल से इन्होंने इस देश को चलाया, देश को आवाम तक पहुंचाया और एक लेडी आयरन के नाम से जानी जाती थी। और देश के प्रति इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को 9:15 पर इन्हीं के अंगरक्षक ने इंदिरा जी को गोली से भून दिया। और इंदिरा जी ने मरते वक्त इन्होंने कहा था कि इंदिरा जी की अंतिम इच्छा बूंद बूंद से देश की रक्षा। आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज हमारे महापुरुष भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 141वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था। हमारे इस हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हर एक आंदोलन को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। और देश की आज़ादी के बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश को एक अखंड भारत बनाने के लिए इस देश में 562 रियासतों को इन्होंने विलय कराया और एक अखंड भारत का सपना देखते हुए इन्होंने इस देश के लिए बहुत ही इन्होंने अपनी पूर्ण मेहनत के बल पर इस देश को आवाम तक पहुंचाया। आज हम अपने दोनों महापुरुषों को मैं सत नमन और प्रणाम करता हूं और अपने साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि जब भी हो हम लोग एकत्र हो करके और हम अपने महापुरुषों की पुण्यतिथि और जयंती हम मनाते रहेंगे। हम इनसे एक प्रेरणा हमको मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। हम अपने देश के प्रति अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए हम सदा तत्पर रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मनाने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो जैसा कि अभी तो पूर्व वक्ता ने बता ही दिया कि वो इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला। श्रीमती इंदिरा गांधी को रणचंडी भी कहा गया है और रणचंडी के रूप में इंदिरा जी को जो है माना जा रहा था। आज 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षक जिनकी योजना कहाँ पर बनी उनको मारने के लिए इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम ने लिया था। दाऊद इब्राहिम जो आतंकवादी था उसी के द्वारा यह योजना बना करके अंगरक्षकों को जो है धन उपलब्ध करा करके और इंदिरा जी की हत्या करवाई गई थी। उनके अंगरक्षकों ने जब इंदिरा जी की हत्या किया इसके बाद वो स्वयं वहाँ से हटे भी नहीं और सरेंडर कर दिया, जबकि वहाँ पर एक जो है पुलिसकर्मी की भी हत्या हुई थी उसी दिन। आज वहाँ से उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया और दोनों जो है जो उनके अंगरक्षक थे उन्होंने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया और जो अब आप लोगों को करना है वो आप लोग हमारे साथ कीजिए। तो आज हम लोग जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो 41वीं पुण्यतिथि है आज। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो महात्मा गांधी के साथ मिल करके आंदोलन को सफल बनाया, देश को आज़ाद कराया, देश की आज़ादी के बाद रियासत को विलय किया। इसके बाद इनकी जो था कि हाँ शायद ये प्रधानमंत्री हमारे पटेल जी बनेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया और पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और गृह मंत्रालय भी जो है वो पटेल जी को ही दिया गया, वो गृह मंत्री भी रहे। पटेल जी ने अपने आंदोलन में, क्योंकि वो एक किसान थे, किसान नेता, क्योंकि इनका पहले सरदार नाम नहीं था,
सरदार की उपाधि बाद में लगी थी। इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। और ये जो है जब किसान आंदोलन में आए, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर लगान की वृद्धि कर दी, लगान बढ़ा दिया, किसान लगान देने से बिल्कुल जो है असमर्थ हो रहे थे। ये किसानों के आंदोलन में किसानों के नेता हुए और किसानों का आंदोलन बहुत तेज हुआ और किसान आंदोलन में उस लगान को, मतलब जो किसानों का हित था, लगान को किसानों को नहीं देना पड़ा। उस समय से हमारे सरदार, उसी समय वहाँ उनको जो है ये उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुए। जय हिंद, जय भारत।